यमुनानगर के नामी निजी अस्पताल पर महिला की डिलीवरी के दौरान लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। 2 महीने तक कार्रवाई न होने और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से टाल मटोल के बाद आज परिजनों के सब्र का बांध टूटा और परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस ने परिजनों को समझाया और कार्रवाई का भरोसा दिया। महिला के परिजनों ने बताया कि 29 दिसंबर को डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ने लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से महिला शिवानी अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाए कि पहले डॉक्टरों ने उन्हें नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा, लेकिन ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी की। उसके बाद महिला की ब्लीडिंग नहीं रुकी और आनन फानन में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। आज अस्पताल के बाहर परिजन पहुंचे और खूब हंगामा किया। शिवानी की बहन और पिता ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। यहाँ पे सर हम अपनी इंसाफ के लिए आए हैं, फाइल के लिए आए हैं। ये हमारी फाइल नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। 28 दिसंबर को हम अपनी बहन को यहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ चेकअप कराने के लिए। उसका चेकअप हुआ, सारा कुछ उसका बिल्कुल ठीक था सब कुछ। उन्होंने एडमिट के लिए बोला, हमने कहा हम कल एडमिट होंगे। हम यहाँ पे 29 दिसंबर को हम कल आए, फिर कल आके हमने यहाँ पे उस अपनी बहन को एडमिट करा। एडमिट करके उन्होंने सारे टेस्ट करे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करा। सब कुछ करके उसके बाद उन्होंने बोला सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। उसके बाद हमने उसे एडमिट करा। एडमिट करके उन्होंने दवाई वगैरह उसे दी और ये बोला रात को हमें कि इसकी सुबह डिलीवरी होगी नॉर्मल। ऐसा रात को 12 बजे क्या हुआ जो इन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला कि इमरजेंसी ऑपरेशन ही होगा इसका। उसकी ब्लीडिंग होती रही, उसको ऐसे चला के लेके गए, इसी तरह से उसे चला के लेके गए और ना कोई व्हीलचेयर पे, कुछ भी नहीं, बल्कि उसको सीढ़ियों से लेके जा रहे थे। मेरी मासी ने उसे बोला वो सीढ़ियों से जाने लायक नहीं है, उसको फिर लिफ्ट से लेके गए ऊपर ले जाके। काफी देर बाद बच्चे की रोने की आवाज आई। जब वो रोई तो हमने बोला कि क्या हुआ है। उन्होंने काफी देर बाद गुड़िया को दिया कि ये ठीक नहीं है, 24 घंटे तक ये रहेगी, बस उसके बाद नहीं रहेगी, ये नीली पड़ जाएगी सारी ये। उसके बाद काफी देर बाद उसको नर्सरी में एडमिट करा उन्होंने। हम एडमिट करने के बाद फिर ये थोड़ी देर बाद हम अपनी बहन के पास आए। उसको हमने देखा कि वो अभी तक उसको बाहर लेके नहीं आए। जब उसे बाहर लेके आए, जब उसको नहीं लेके आए तब हम अंदर गए। हमने पूछा भैया क्या हुआ, तो कह रहे कि बीपी हाई हो चुका है उसका बहुत ज्यादा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी लड़की का बीपी हाई होता है? थोड़ी देर बाद हमने पूछा कि अभी तक फिर नहीं लेके आए कि क्या हुआ ऐसा। उसकी प्लेटें डाउन हो गई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर इन्होंने बोला कि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। और तुम्हें नहीं पता उसको इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, ऐसा क्यों? कि तुम्हें पहले चेक कराना चाहिए, और चेक तो पहले तुम लोगों को करना चाहिए ना ऑपरेशन करने से पहले। थोड़ी देर बाद फिर हम गए। उसके बाद हम वो काफी देर से नहीं लेके आए उसे बाहर, तो हम अंदर गए तो 2 टप भरे हुए ब्लीडिंग के बड़े बड़े रखे हुए थे। जैसे हम गए उन्होंने उसके ऊपर कॉटन डाल दी और वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर जैसा ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि होना चाहिए वहाँ पे। ऐसा डिलीवरी हुई है, कैसे हुई है? उसकी ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से हुई है डिलीवरी। नॉर्मल बोल के बड़े ऑपरेशन से ऐसा क्या हुआ उस रात की जो बड़े ऑपरेशन से इन्होंने डिलीवरी करी और सील दिया उसको, पहले ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद बाहर आके हमें बेबी देके उसके बाद दोबारा इसका ऑपरेशन खोला। तो अब कहाँ की रेफर किया गया? उसको मलाना रेफर करा, रात को 1:30 बजे उसको मलाना रेफर करा। अभी वो ठीक नहीं है, वेंटिलेटर पे। हम इंसाफ चाहिए, हमारी फाइल दे, हमें इंसाफ चाहिए। डॉक्टर इलाज होना चाहिए था, वो हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और बच्चेदानी उसकी बच्चेदानी भी डैमेज कर दी गई है, जो कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें हमारी फाइल दे, ये जो हमारी खुद की फाइल है। हॉस्पिटल बंद हो, ये क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब बात ही नहीं कर रहे। और तो और हम सारे बात करने के लिए आए हैं तो हमें गाड़ी से उड़ाने की कोशिश कर रही है, वो टक्कर मार रही है हमारे। ये सारे हम कार के आगे खड़े हुए हैं, इसने हमें कार से करने की कोशिश करी है कि मैं इन्हें मार दूंगी। क्या हॉस्पिटल ने ठीक इलाज नहीं किया, बिल्कुल नहीं करा ठीक इलाज। मैडम को जेल कराओ बस। अभी अपनी बेटी को लेके आए थे यहाँ डिलीवरी के लिए जी, हम 29 दिसंबर को जी। अब इन्होंने केस बिगाड़ रखा है जी सारा। हमारी जो सरकारी अस्पताल की फाइल जो हमने यहाँ जमा कराई थी वो भी ये दे नहीं रहे हमें, जो कि वो इनका कोई रोल नहीं है उसका, वो हमें चाहिए। और अब ये SHO साहब आए हैं, भीड़ हटाने के चक्कर में वो हमें थाने बुला रहे हैं और अपने आप खुद अंदर गए हैं, अपने आप खुद गए हैं अंदर डॉक्टर से मिलने। अब ये कुछ ठीक नहीं है जी। 15-20 दिन वेलकिनेटर पे है जी, वो 15-20 दिन वेलकिनेटर पे मुलाना में रही है। हाँ जी, इलाज यहाँ ठीक नहीं। यहाँ पहले ऑपरेशन किया, फिर खोला, फिर
हाँ जी, अब इंसाफ चाहते हैं हम जी। निजी अस्पताल के डॉक्टर आनेज ने कहा कि हमारे पास 2 महीने पहले शिवानी नाम की महिला आई थी। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती गई है। पीड़ित के परिजन ना तो पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट हैं और ना ही निजी अस्पताल के रवैये से खुश हैं। अब वे इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि यमुनानगर शहर के थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने उन्हें भरोसा दिया है। देखना होगा कि क्या अस्पताल या डॉक्टर पर कोई एक्शन होता है या फिर नहीं। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।